लो जी खुशियां मनाओ खुशियां ते गिद्दे पाओ गिद्दे। फिल्म जॉयलैंड को नुमाइश की इजाजत मिल गई है जी। शबाशिफ साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसने फिल्म को क्लियर कर दिया है। मतलब ये कि जो उस पर एतराज़ात लगाए गए थे कि ये फिल्म नहीं लगनी चाहिए और सेंसर बोर्ड के पास होने के बावजूद भी उस फिल्म को रोकने की बातें हो रही थी कि ये फिल्म सिनेमा में नहीं लगेगी, वो सारे बादल अब छट गए हैं। तो जो लोग चाहते थे कि जॉयलैंड रिलीज हो उनके लिए खुशी का मौका है। फिल्म 18 तारीख को सिनेमा में लग रही है, जाकर देख लीजिएगा। लेकिन सवाल पहला यह है कि आखिर इस फिल्म पर बैन लगा क्यों? ऐसी क्या बात थी कि उनको इस फिल्म पर बैन लगाना ही पड़ा? एक खास मजहबी जमात क्यों इसके पीछे पड़ी? और इसमें ऐसा मसला है क्या कि मुझ जैसे और बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद की कि इस फिल्म को नहीं लगना चाहिए, यह फिल्म हमारी अक़दार के खिलाफ है। इस पर आज बात करते हैं और एक मुकम्मल आपको व्यू देंगे कि मसाइल कहां कहां पेश आए। आप देख रहे हैं हाफ स्टार, मैं हूं याहिया खलीकुज़्ज़मान वाईकेजी। तो चलिए चलकर जॉयलैंड पर एक तबसरा करते हैं। जी दोस्तों, जॉयलैंड को इजाज़त मिल चुकी है, आपने सुन भी लिया मेरे मुंह से। और अब तो खबरों का एक बाजार भी गर्म होगा और जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है जॉयलैंड के नाम से, उस पर भी भरमार होगी ट्वीट्स की और लोग खुशियां बनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे। करना भी चाहिए, आर्ट है, उसको फैलना चाहिए। लेकिन मसला मसला यह है कि फिल्म हमारे कल्चर के खिलाफ है। हमारे कल्चर मतलब पाकिस्तान के कल्चर के खिलाफ है, इस्लाम के कल्चर के खिलाफ है। अच्छा, अब लोग इस पर कहेंगे कि मैं बड़ा कंजर्वेटिव हूँ और मैं बड़ा दकियानूसी ख्यालात का आदमी हूँ और मैं इस फिल्म की मुखालफत कर रहा हूँ। मैं आर्ट की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं फिल्म की मुखालफत में बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि एक चीज़ जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं, करती है तो 1-2%, तो आप उसको इतने बड़े कैनवस पर क्यों दिखा रहे हैं? ठीक है, अब वो मसला क्या है? LGBT। अब आप पूछेंगे ये LGBT क्या है? बहुत कॉमन है। अब मैं अगर इस पर जाऊंगा तो लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर, बायोसेक्सुअल, ये इसका एक मुकम्मल मतलब बनता है। ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। प्रोपेगेंडा इसलिए कि इसको LGBT जो कम्युनिटी है उससे कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि LGBT कम्युनिटी बहुत पावरफुल है इंटरनेशनली और वो बाकायदा फंडिंग करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। अब आप देखिए, मैंने कल्चर के खिलाफ इसको इसलिए कहा क्योंकि ये चीज़ देखें एग्जिस्ट करती तो है मुआशरे में, लेकिन हमारे यहाँ पर इसकी जगह नहीं है। अगर ये फिल्म अमेरिकन पब्लिक के लिए, अमेरिकन सोसाइटी के लिए या किसी और मगरबी मुल्क के लिए जहाँ पर इन चीज़ों की सेम सेक्स मैरिज की और जो आप होमोसेक्सुअल की बात करते हैं, अगर वहाँ पर उनकी इजाज़त होती है तो ये फिल्म वाई नॉट, बहुत अच्छी है, वहाँ लगनी चाहिए। हमारे यहाँ एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एक चीज़ है ही नहीं सिरे से, और आप उस पर फिल्म बना रहे हैं। आप किसको क्या दिखाना चाहते हैं? यही मेरा इख्तलाफ रहता है शर्मीन उबैद चनॉय से भी कि वो भी ऐसे इश्यूज़ पर फिल्म लेकर आती हैं कि जो कहीं ना कहीं 1-8% वो चीज़ होती है, लेकिन उसको जब आप इंटरनेशनली लेकर चलते हैं उसको फिर इनामात मिलते हैं कि आपके कल्चर की जो बुराई होती है वो आपने दिखानी होती है, उसको आपको इनामात मिलते हैं। अब देखें, इसकी कहानी पर आपको थोड़ा सा मैं डाल दूँ ताकि आपको महसूस हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। LGBT, इसमें एक मर्द को, एक शादीशुदा मर्द को एक ट्रांसजेंडर से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है, यहाँ तक ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। प्यार मोहब्बत आपको किसी से भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो उसके फिजिकल रिलेशनशिप की बात है ना, दिस इज़ नॉट, आई मीन कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आप उसको आर्ट का नाम देकर और उसमें आप एक क्रिएटिव लिबर्टी का नाम देकर, आज़ाद ख्याली का नाम देकर आप उसको शो करें। फिर जो उसकी जो बीवी है उस लड़के की, उसकी अपनी नंद के साथ चक्कर, यानी कि एक और मामला, लड़की की लड़की से मोहब्बत। यार कोई एक आध केस अगर होगा तो आपको ज़रूरत क्या है एज अ कल्चर पूरा दिखाने की उसका चेहरा, और आप उसने उसको आपने फिल्म बना दी है पूरी और उसके ऊपर एक उसको इनामात की भरमार भी हो गई है। अब इनामात पर आते हैं कि इनको जो इंटरनेशनली अवार्ड्स मिले हैं मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में, क्लैप हुआ, स्टैंडिंग ओवेशंस मिले और न जाने क्या क्या हुआ, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल गया। अब आप पूछेंगे कि किस कैटेगरी में अवार्ड मिला? क्वेयर पॉम, ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है कि जो LGBT फिल्म्स को मिलती है। अगर आपकी फिल्म LGBT का मौजू पर बनी है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें क्वालिफाई कर जाएगी और उसको जो भी उसमें इनाम होगा और उसमें वो चली जाएगी फिल्म। अच्छा जी,
मैंने प्रोपेगेंडा की बात आपसे की थी कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, एलजीबीटी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर कहता हूँ कि एलजीबीटी से मतलब हमारा जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और इस तरह की चीज़ें हैं, उससे हमारा कोई वो मतलब लड़ाई नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये इन चीज़ों को, गे हमारे मुआशरे में नहीं है, हमारे मज़हब में नहीं है, हमारे कल्चर में नहीं है, लेस्बियन का कल्चर हमारे मज़हब में नहीं है, होमोसेक्सुअल का हमारे उसमें कल्चर में, मज़हब में नहीं है। अब आप कहेंगे कि फिर वही बात कि कंजर्वेटिव वाली बात है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? मुआशरे की बुराइयों को उजागर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको कहीं भी जाकर पर्दे पे लगा दें। प्रोपेगेंडा पर मैं वापस आऊँगा, यहाँ पे बात कहीं और चली जाएगी। मलाला यूसुफ़ज़ई को इन्होंने ऑन बोर्ड लिया यहाँ पर, स्पेशल ट्वीट कर रही हैं वो। आपके ख्याल में क्या मलाला को एक नंबर वो है कि बड़ी जेन्युइन खातून है और वो जाकर वहाँ पे कर रही है? वो खुद प्लांटेड खातून है, वो भी प्रोपेगेंडा लड़की है और वो सारा कुछ वो कर रही है वहाँ पे जाके। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल का बीच में आना कि वो आकर इस फ़िल्म को सपोर्ट कर रही है और वो आई मीन वो कह रही है कि फ़िल्म को लगना चाहिए। भई हमारा मुल्क है, हमारा कल्चर है, अगर एक चीज़ हमें नहीं सूट करती तो फिर ठीक है, उसको नहीं लगना चाहिए। अब इसकी आड़ में लोग बातें कर रहे हैं जी कि आपने ज़िंदगी तमाशा जैसी फ़िल्म को आपने नहीं लगने दिया, वो भी इन्हीं की थी सरमत वगैरह की। अच्छा, ज़िंदगी तमाशा पे मैं उसके हक़ में था, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसको आप बैन कर दें। वो एक ख़ास मज़हबी जमात थी जिसने उस पर शोर मचाया था। वो एक नात ख़ान होते हैं और उनको आर्टिस्ट बेसिकली उनके अंदर से होते हैं, उनको फ़नून लतीफ़ा का, म्यूज़िक और डांस का शौक़ होता है। ये असल में ये कहानी है, कल्चरल डिफरेंस है उसमें, उसको आपने नहीं लगने दिया। फिर और एक दो इस तरह की फ़िल्में हैं, बात कहीं और चली जाएगी। जावेद इकबाल जो 100 बच्चों का कातिल था, वो भी आपने फ़िल्म नहीं लगने दी, हालाँकि उसमें भी ऐसा कोई मसला नहीं था, वो फ़िल्म लग सकती थी। लेकिन जॉयलैंड के साथ मसला है। अब शोर क्यों है? सवाल ये है कि इतना शोर किस लिए है कि इस फ़िल्म को लगना ही लगना है, जो मर्ज़ी हो जाए लगना है। उसकी वजह ये है कि ऑस्कर जो इनामात देते हैं, ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं, उसकी एक जो शर्त होती है कि जिस मुल्क से जो फ़िल्म आ रही है, मतलब जॉयलैंड अगर पाकिस्तान की फ़िल्म है, तो पाकिस्तान में उसकी एक कमर्शियल पब्लिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए, अवाम उसको देखें जाके सिनेमाज़ में, चाहे 1 दिन के लिए हो। सो दे नीड ओनली 1 डे, 2 डेज़, ठीक है, लोग जाएँ देखें। जब ये चीज़ कवर अप हो जाएगी, फ़िल्म लग जाएगी, तो ऑटोमैटिकली ये क्वालीफ़ाई कर जाएगी अवार्ड के लिए। अभी तो सिर्फ़ उसकी बात हो रही है ना कि वो नॉमिनेशन उसकी जा रही हैं, तो जब तक फ़िल्म लगेगी नहीं, तब तक उसकी नॉमिनेशन होगी नहीं। सो दिस इज़ व्हाट। अब इस फ़िल्म के अगर बजट की हम थोड़ी-सी बात कर लें, तो 10 करोड़ जो मेरी इल्म के मुताबिक है, इस पर फ़िल्म का खर्चा आया है और ये फ़िल्म असल में बनी ही नहीं है। अब मैंने सवाल किया एक दोस्त से कि यार 10 करोड़ रुपया आपने लगा दिया, तो फ़िल्म तो लगेगी नहीं, तो फिर आप किस तरह उसके पैसे पूरे करेंगे? तो बात ये है कि जब फ़िल्म आपने बनाई ही नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे 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 कल्चर के लिए, तो फिर आपको पैसों का भी कोई मसला नहीं है। फंडिंग होगी, पैसे आएँगे, इंटरनेशनल आपको फ़ेम मिलेगा एंड दैट्स इट। तो फ़िल्म बनी है बाहर की मार्केट के लिए और वहाँ ये फ़िल्म चल भी जाएगी, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, उनकी मेरे ख़्याल अभी 1 आध दिन में आपको रिलीज़ की डेट भी आ जाएगी कि वो फ़लाँ मुल्क में इतने इस तारीख को लग रही है, फ़लाँ में इस तारीख को लग रही है। फिर इसकी जो प्रोडक्शन टीम है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाहर से आए हैं। अब एक अपूर्वा नाम की खातून है कि जो है तो इंडियन, लेकिन वो हॉलीवुड की एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर की उसमें हैसियत में उन्होंने फ़िल्म के साथ काम किया है और भी बेतहाशा चीज़ें हैं। तो ये मेरी राय है जॉयलैंड के हवाले से जो मैंने आपको दी है। ख़ैर आर्ट के ख़िलाफ़ मैं पहले बताऊँ बिल्कुल नहीं हूँ, आर्ट लगना चाहिए, फ़िल्म लगनी चाहिए, फ़िल्म लगे, लेकिन देखें आज़ाद ख़याली और बेहयाई इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। अब अगर इसको मिसाल को मैं देकर बात ख़त्म करना चाहूँ कि मियाँ बीवी के रिश्ते में जहाँ कोई मसाइल आते हैं, जिसको आप फ़ोर्स मैरिज कहते हैं और मैरिटल रेप का नाम देते हैं, अगर आप उस पर भी फ़िल्म बनाने चलेंगे, आप वो सारा कुछ दिखा देंगे, तो क्या आपकी आज़ाद ख़याली को और आपकी क्रिएटिव लिबर्टी को वो दिखाकर आपको उस बड़े पर्दे पर दिखाना दिया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशंस को साथ लेकर चलना पड़ता है। खैर ये थी मेरी राय, तो आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा। हमारे इस चैनल को प्यार कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिएगा हाफ स्टार।